कोई फायदा नहीं है बेटा, मैं तो सिर्फ फिजा को प्यार देने, पुरानी बातों को याद करने से अपनी रिदा को अपने साथ लेकर जाऊंगी, लेकिन अकेली नहीं जाऊंगी। मी और अब्बू की तरह मैं भी मर गया। पोपो, हम और आप अब कुछ नहीं लगता है। जा रही हूं मैं। अगर तुमने एक कदम भी आगे और बढ़ाया तो समझ लेना ड्रामा सीरियल शिकंजा की नई आने वाली एपिसोड इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है। नई एपिसोड में कुछ यूँ दिखाया जाएगा कि रानी की तो चालें जो हैं वो बरकरार हैं और रानी की जो हसद है वो भी बरकरार है। रानी जो है वो किसी सूरत अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रही। रानी सिर्फ और सिर्फ अपनी नंदों को दुख और तकलीफ़ में ही देखना चाहती है। रानी न जाने क्यों इन बहन भाइयों के दरमियान में इतनी नफ़रत पैदा कर रही है, जिसकी वजह से बहन भाई आपस में एक दूसरे के से नफ़रत का शिकार होने लगे हैं। बहनें भी भाई से बदगुमान होने लगी हैं और ऐसा भाई जो कि बिल्कुल ही सिर्फ अपनी बीवी का होकर रह चुका है। बहनें अब उसे ऐसा अपना दर्द कैसे समझाएं और कैसे हकीकत से आशना करें, और अगर बताते भी हैं तो मुंह में चाट ही खाती हैं, क्योंकि साकिब तो सिर्फ और सिर्फ रानी की बातों पर भरोसा करता है और रानी जैसा चाहती है वैसा ही करता है। और रानी के एहसानात को याद दिलाकर उनकी ज़िंदगी को उसने जीवन बना रखा है। यानी कि वो हर बात में रानी जो कि वही अहमियत देता है, फोकियत देता है, रानी की बात पर यकीन करता है। चाहे रानी जो भी कर ले, जो भी कह दे वो बात सच्ची है, लेकिन चाहे बहनें जो भी कह दे तो वो बात झूठी है। बहनें रानी के भाई की वजह से अब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब लेने लगी है, क्योंकि भाभी से अगर हो ना हो उन्हें अपने भाई से उम्मीदें ज़रूर थी, लेकिन यहाँ साकिब जो है उनका अपना भाई जो है वो पराया बनकर रह चुका है। वो उनकी किसी बात पर यकीन नहीं करता और रानी उन्हें अपनी नौकरानी बना कर रखी हुई है और बहुत ज़्यादा खुश है। हर चाल पे चाल वो उसकी कामयाब होती चली जा रही है और हर बात पे वो अपनी मनमानी करवा रही है। यहाँ शायद आखिरकार ज़ारून और फ़िज़ा की मंगनी का दिन आ जाता है। ज़ारून और फ़िज़ा और उसके घर वाले तो बहुत ज़्यादा खुश हैं। फ़िज़ा भी खुश है क्योंकि उसे उसकी मोहब्बत मिल रही है और ज़ारून भी बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि उसे फ़िज़ा जैसी एक लड़की मिल रही है और उसका हम सफ़र और हम साथी मिल रहा है, और ऐसा साथी जो कि उसके हर कदम पर साथ देगा और वो उसे कभी अकेला ना छोड़ेगा, और वो जानता है कि वो उसके पेरेंट्स की भी रिस्पेक्ट करेगी। फ़िज़ा जो है एक बहुत अच्छी लड़की है, इसलिए उसकी हकीकत जो है उसकी सास भी जान चुकी है और वो समझ चुकी है कि मेरी बेटी क्या करती चली जा रही है। वो अपनी बेटी को हर हाल में मना करती चली जा रही है और बेटी उसे यही कहती है कि अब आप देखिए मैं बस करती क्या हूँ, अब मैं कौन सी चाल चलती हूँ। उसकी तो चालें ही ख़त्म नहीं होती, उसकी तो हर ज़िंदगी ही पूरी चालों से भर चुकी है। यहाँ उसकी माँ उसे मना करती है कि तुम ऐसी कोई चाल ना चलना, तुम हरगिज़ ऐसा कोई काम नहीं करोगी, लेकिन रानी जो है वो आदत हो चुकी है अपनी मनमानी करने की। वो तो किसी की अब सुनती ही नहीं है। उसने अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना है और दूसरों की ज़िंदगी को भी अपने तरीके से जीवाना चाहती है। यानी कि वो अपने तरीके से ही उनकी ज़िंदगी वो चाहती है कि दूसरा भी मेरी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी जिए और हर कोई मेरा महतहत होकर रहे। वो अपने आप को पता नहीं कौन सी मलका महारानी समझती है और कौन सी प्रिंसेस समझती है, जिसकी वजह से वो चाहती है कि सभी मेरे मातहत बनकर रहें। वो अपनी चालों से साकिब को तो मातहत बना रही है, लेकिन अपनी नंदों को नहीं कर सकती। खैर हर बात पे वो अपनी नंदों को नीचा दिखाने की कोशिश करती है, उनकी खुशियाँ छीनने की कोशिश करती है, लेकिन खुदा की तरफ से उनकी खुशियाँ उनके झोले पे खुद ही आ जाती हैं। रानी की तो हर चाल मान पड़ जाती है, हर चाल नाकामयाब हो जाती है। उसकी माँ उसे समझाती है, वो किसी सूरत समझती नहीं है, और उसकी माँ उसके बारे में जानती है कि अब आने वाले वक्त में वो फिर से कोई नई चाल चलने वाली है। वो फ़िज़ा और ज़ारून को एक दूसरे से दूर करने की पूरी तरह कोशिश करेगी। अब न जाने फिर कौन सी नई चाल चल रही है, और रानी का दिमाग भी तो बहुत ज़्यादा तेज़ है। एक ऐसी चाल चलती है, एक ऐसा मोहरा चलती है जिससे बाकी सारे मोहरे भी वो जीत लेती है। अब न जाने फिर कौन सी चाल चल रही है। अब यहाँ मंगनी के वाला दिन होता है और मंगनी वाले दिन में पे भी वो फूफो को इनविटेशन दे देती है। दोनों भतीजियाँ तो डर के मारे वो इनविटेशन ही नहीं देती, क्योंकि वो जानती हैं कि फूफो की इंसल्ट ही होनी है अगर वो यहाँ पर आ भी गई, और वो फूफो की इंसल्ट नहीं करवाना चाहती। दोनों भतीजियाँ अपनी ही इसी बात पे खुश हैं। दोनों ही के फ़िज़ा की शादी हो रही, और रिदा इस बात से खुश है कि फ़िज़ा शादी करके एक अच्छे घर में और अपनी मोहब्बत के पास चली जाएगी, और कम से कम इस अज़ाब से तो उसकी जान छूटेगी। फिर रिदा जो है वो फ़िज़ा की ज़िंदगी को बदलते देखकर बहुत ज़्यादा खुश है।
लेकिन जैसे ही यहाँ पुप्पो घुसती हैं तो पुप्पो और अरहम आते हैं, तो अरहम और पुप्पो को देखकर साकिब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो साकिब उन्हें कहता है कि आप लोग यहाँ क्यों आए हैं, आप लोगों को इनविटेशन किसने दी है और आप हमारे क्या लगते हैं। तो यहाँ उसकी पुप्पो से समझाती है कि देखो हम पुरानी बातों को भुला देते हैं और मैं यहाँ आए हैं तो हमें अब भाभी ने हमें बुलाया है, अरहम कहता है। तो पुप्पो भी उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन साकिब जो है वो यही कहता है कि पुप्पो अब आपके और हमारे दरमियान कोई रिश्ता नहीं है, अब हम एक दूसरे के कुछ नहीं लगते। लेकिन पुप्पो के लाख समझाने के बावजूद साकिब नहीं समझता। आखिरकार इतनी इंसल्ट के बावजूद, क्योंकि हर मर्तबा वो आते हैं अपनी सारी रंजिशें दूर करना चाहती हैं, सब कुछ भुला देना चाहती हैं, लेकिन रानी की वजह से कुछ नहीं ख़त्म हो रहा। एक मरतबा फिर नए सिरे से पुप्पो जो है वो इंसल्ट करवा कर चली जाती है, लेकिन इस मरतबा पुप्पो इस मरतबा इतनी गुस्से में आ जाती हैं तो वो यही कहती है कि ठीक है, मैं यहाँ से चली जाऊँगी और वापस मुड़कर कभी नहीं आऊँगी, लेकिन मैं यहाँ से अपनी बहू को लेकर जाऊँगी। क्योंकि पुप्पो अब ये समझ चुकी है कि मेरी खुशी, मेरे बेटे की खुशी जो है वो रिदा में है। और अरहम भी बस समझाता है लेकिन नहीं समझते, और अरहम की वो खुशी जो है वो जो है अब रिदा में ही है। इसलिए माँ जो है वो अरहम की खातिर जो है वो रिदा को एक्सेप्ट भी कर लेती है, और वो जान चुकी है कि रिदा और ये दोनों बहनें जो है बहुत ही ज़्यादती का शिकार हो रही हैं। इसलिए वो रिदा को साथ ले जाने लगती है और रिदा को भी बुलाती है अपने पास। तो रिदा भी बिला डरे ढपके वो जाने लगती है पुप्पो के पास के। अचानक से साकिब ये कहकर रुकवा देता है कि अगर तुम यहाँ से तुमने एक कदम भी और आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हारे साथ कभी कोई राब्ता नहीं रखूँगा। तो वहीं पर रिदा डर के मारे खामोश हो जाती है, क्योंकि रिदा एक बहुत डरी सहमी लड़की है। लेकिन यहाँ पुप्पो भी पीछे से खामोश हो जाती है। पुप्पो तो यही चाहेगी कि रिदा मेरे साथ चले, आखिरकार वो जब रानी की हकीकत खुलेगी तो सब कुछ आशना हो जाएगा और साकिब कभी भी अपनी बहनों से दूर नहीं रहेगा। लेकिन रिदा चूँकि घबरा जाती है और वो अगला कदम आगे नहीं बढ़ाती और वहीं पर खड़ी की खड़ी रह जाती है। वो तो सकता ही उस पर तारी हो जाता है, लेकिन पीछे से रानी जो है वो बहुत खुश होती है, क्योंकि उसकी एक चाल तो कामयाब हो चुकी है। अब उसने फ़िज़ा और ज़ारून का रिश्ता रुकवाने के लिए ये चाल क्यों चली, ये तो आने वाली नई एपिसोड में ही हमें पता चलेगा। और क्या रिदा वाकई में लिमिट क्रॉस कर कर चली जाएगी पुप्पो के साथ, या फिर वहीं रह जाएगी अपने भाई और अपने भाभी की ज़्यादती बर्दाश्त करने के लिए। यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलेगा, और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज़ न भूलेगा, ताकि हमारा नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। और अगर आप इस ड्रामे के अलावा किसी दूसरे ड्रामे की प्रोमो या स्टोरी सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए, हम आपकी राय पर अमल करेंगे।